स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास 5 मिनट स्टडी एक्सप्लेनर सेशन में। देखिए, एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं और आज का हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। राजस्थान के प्राचीन जनपदों पर पूरी तरह से महारत हासिल करना। बिना किसी फालतू बात के हम सीधे उन हाई यील्ड टॉपिक्स पर वार करेंगे जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सीधे आपके एग्जाम पेपर में छपने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम जनपद पैटर्न को डिकोड करेंगे, फिर शिवी और मालव के रहस्य जानेंगे। उसके बाद मत्स्य के प्राचीन कनेक्शंस, फिर कुषाणों के संहारक यानी योद्धे पर बात करेंगे। 5वें नंबर पर हम परीक्षक की उन चालों को पहचानेंगे जहां अक्सर स्टूडेंट्स फंसते हैं, और आखिर में एक फाइनल रिव्यू चेकलिस्ट देखेंगे। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, जनपद पैटर्न को डिकोड करना। अब जरा इस सवाल को देखिए, प्राचीन राजस्थान में मालव शक्ति का केंद्र किस क्षेत्र के आसपास केंद्रित था? यह सवाल कांस्टेबल परीक्षा 2018 और 2022 में बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था। अक्सर एग्जाम हॉल में ऐसे भारी भरकम सवाल देखकर पसीने छूट जाते हैं ना? लेकिन सच बताऊं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बस एक ही कॉन्सेप्ट है जिसे घुमा फिराकर बार बार पूछा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एग्जाम सेट करने वाले कभी कभी कितने आलसी हो सकते हैं। 2008 के एग्जाम के सवालों को उठा लीजिए और फिर 2022 के एग्जाम को देखिए। दोनों का ही सही जवाब जयपुर या ढूंढाड़ का क्षेत्र ही है। दशकों निकल गए लेकिन कोर आंसर वहीं का वहीं है, बस पूछने का तरीका और थोड़े बहुत शब्द बदल दिए गए। अगर आप इस कोर कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर कोई भी एग्जामिनर आपको शब्दों के जाल में नहीं फंसा सकता। यह सिलसिला आज का नहीं है, जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1992 में पहली बार यह पैटर्न सामने आया, फिर 2008 में इसे रिसाइकल किया गया, 2018 में बस शब्दों में थोड़ा सा हेरफेर हुआ, और 2022 में फिर से वही का वही कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप पुराने सालों के इन क्रोनोलॉजिकल पैटर्न्स को पकड़ लेते हैं तो आप एग्जाम से पहले ही आधे पेपर का अंदाजा लगा सकते हैं। यही तो है असली स्मार्ट स्टडी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, शिवी और मालव के रहस्य। इस मालव प्रवास को ना एक कहानी की तरह याद करते हैं। देखिए, ये जो मालव जाति थी ये असल में पंजाब की रावी और चिनाब नदियों के आसपास रहती थी। लेकिन जब सिकंदर महान ने हमला किया तो ये लोग वहां से निकलकर राजस्थान की तरफ आ गए। इन्होंने आज के टोंक के उनियारा तहसील के पास करकोटक नगर बसाया, और इसीलिए जयपुर के आसपास के इलाके को इनका शक्ति केंद्र माना जाता है। अगर आप इस तरह इतिहास के इन आक्रमणों को आज की लोकेशंस के साथ जोड़ लेंगे तो इसे भूलना सच में नामुमकिन है। अब शिवी जनपद की कहानी भी समझ लेते हैं। शुरुआत में ऋग्वेद के टाइम पर हमें शिवी जाति के बारे में पता चलता है। इनकी राजधानी थी नगरी, जिसे माध्यमिका भी कहते थे, यानी आज का चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलुम्बर वाला इलाका। बाद में क्या हुआ, यहाँ मेव जाति का राज हो गया, और इसी वजह से इस इलाके का नाम पड़ गया मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि इनकी राजधानी का जो सेंटर था वो वही पुरानी माध्यमिका ही रही। तो ये है पूरे मेवाड़ के पुराने इतिहास का एकदम सॉलिड निचोड़। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मत्स्य के प्राचीन कनेक्शंस। विराटनगर, जिसे हम आज बैराट कहते हैं, इसे तो आप बिल्कुल रट लीजिए। ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी और एग्जामिनर्स को ये जगह बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये एक अकेली जगह ऋग्वेद की आर्य बस्ती से भी जुड़ी है, महाभारत में पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास की भी गवाह है, और यहाँ से मौर्य काल और बौद्ध धर्म के सबूत भी मिले हैं। मतलब सोचिए, एक ही लोकेशन और 4 अलग अलग युगों के सवाल, है ना कमाल की बात। अब अपने दिमाग में राजस्थान का एक 3D मैप इमेजिन कीजिए। मत्स्य जनपद में जयपुर, अलवर से लेकर नए जिले कोटपुतली, बहरोड और खैरथल तिजारा तक आते हैं। वहीं दूसरी तरफ शूरसेन जनपद का सेंटर धौलपुर और भरतपुर के आसपास है। लेकिन सारा कंफ्यूजन कहां होता है? भरतपुर, डीग और करौली जैसे जिलों में, क्योंकि इनकी सीमाएं मत्स्य और शूरसेन दोनों के साथ ओवरलैप करती हैं, और एग्जामिनर इसी ओवरलैप का फायदा उठाकर आपको कंफ्यूज करने की जबरदस्त कोशिश करता है। आइए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, कुषाणों के संहारक योद्धे। नॉर्थ राजस्थान की जब भी बात हो, यानी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का उत्तरी हिस्सा, तो समझ जाइए बात प्राचीन योद्धेय प्रदेश की हो रही है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल गणतांत्रिक कबीला राज करता था, और इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? इन्होंने कुषाणों के खतरनाक आक्रमण को पूरी तरह से कुचल दिया था। तो जब भी कुषाणों को हराने की बात आए, आंख बंद करके योद्धेय पर टिक लगा दीजिएगा। और हाँ, ये जांगल प्रदेश यानी बीकानेर, जोधपुर के बिल्कुल पड़ोसी थे।
क्या आपको पता है कि यौधेय प्रदेश एक खास मामले में बिल्कुल नंबर 1 पर आता है? पूरे राजस्थान में अगर किसी गणतांत्रिक कबीले के सबसे ज्यादा सिक्के कहीं से मिले हैं तो वो यही यौधेय जनजाति है। ये एक ऐसा ट्रिविया है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, परीक्षक की चालों को पहचानना। इसे देखिए, ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट और क्लासिक ट्रैप है। एक तरफ है नगर और दूसरी तरफ है नगरी। सिर्फ एक ही की मात्रा का फर्क है, लेकिन जवाब पूरी तरह बदल जाता है। नगर टोंक जिले में है और ये मालव जनपद का सेंटर था, जबकि नगरी चित्तौड़गढ़ में है और ये शिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका का ही दूसरा नाम है। एग्जाम के प्रेशर में नगर को नगरी पढ़ लिया ना तो समझ लीजिए सीधे नेगेटिव मार्किंग पक्की। ऐसा ही एक और जबरदस्त ट्रैप होता है मत्स्य और शूरसेन के बीच। दोनों ही ईस्टर्न राजस्थान के हिस्से हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है और इसका मेन कनेक्शन जयपुर, अलवर और पांडवों के अज्ञातवास से है। इसके उलट शूरसेन की राजधानी मथुरा थी और इसका दिल धौलपुर और ब्रज क्षेत्र में बसता है, जो सीधे तौर पर यादव वंश और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। इन दोनों का ये बेसिक डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। अब एक और जरूरी बात, कभी कभी एग्जामिनर राजा महाराजाओं और जनपदों से बोर होकर सीधे प्राचीन वैदिक भूगोल का सवाल पूछ लेते हैं, जैसे कि ब्रह्मावर्त। ये उत्तरी राजस्थान में सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच का बहुत ही पवित्र इलाका था। महाभारत के हिसाब से सरस्वती नदी विंशन नाम की जगह पर जाकर गायब हो गई थी। तो जनपदों के साथ साथ इस वैदिक नाम ब्रह्मावर्त को याद रखना आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। चलिए, अब इस पूरी मास्टर क्लास को समेटते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में, अंतिम रिव्यू चेकलिस्ट। ये आपके सामने पूरे सिलेबस की अल्टीमेट चीट शीट है, बस इसे अपने दिमाग में स्कैन कर लीजिए। शिवी की राजधानी नगरी जहां मेनांडर का हमला हुआ, मत्स्य की विराटनगर जिसका कनेक्शन ऋग्वेद और पांडवों से है, शूरसेन की मथुरा जो भगवान कृष्ण और यादवों की भूमि है, नॉर्थ का यौधेय जिन्होंने कुषाणों को उखाड़ फेंका, और बीकानेर जोधपुर का जांगल प्रदेश जिसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। एग्जाम देने जाने से पहले बस ये पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक सवाल है। ये तो हम जान गए कि यूनानी राजा मिनेंडर ने शिवी की राजधानी माध्यमिका पर हमला किया था, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इतिहास की किन 2 किताबों में इस हमले का पुख्ता सबूत मिलता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। वो है पतंजलि का महाभाष्य और गार्गी संहिता। यही वो डीप नॉलेज है जो आपको बाकी स्टूडेंट से अलग खड़ा करेगी। आज हमने जो भी डिस्कस किया है वो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। बस फोकस बनाए रखिए और अपनी तैयारी जोरों पर रखिए। ऑल द बेस्ट।